हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरती नवोदय एकेडमी में। मैं हूं बंटी सर और आज आप सीखोगे एचसीएफ का भाग 1। आज एचसीएफ से संबंधित काफ़ी चीज़ें आप सीखने वाले हो, तो भाइयों वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपकी समझ में पूरी तरीके से आए कि एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है और एचसीएफ को हिंदी में कहते क्या हैं। आपने अब तक भाग विधि से, गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सीखा हुआ, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ एक ही विधि से बड़ा एचसीएफ मात्र सेकंडों में निकालना सीखोगे। तो चलते हैं, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एफ का मतलब होता है फैक्टर्स। आप इसके साथ साथ इसमें आज सीखोगे कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं और हाईएस्ट क्या होता है। एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं आप पढ़ते आ रहे होंगे छोटी क्लासों में, 4th 5th से लेकर 8th तक दिया हुआ है मासा। हिंदी में से मासा बोलते हैं और मासा की हिंदी में फुल फॉर्म होती है, म से होता है महत्तम और स का मतलब होता है समापवर्तय। महत्तम समापवर्तक, इस तरह से लिख सकते हैं, महत्तम समापवर्तक। इसका हिंदी में अर्थ होता है मसा का महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा तुम्हें कि सेकंडों में एचसीएफ निकाल सकते हो। बिल्कुल निकालोगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट 14 और 28 का हमें एचसीएफ निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक आपको किसी ने न सिखाया हो तो सीढ़ियां भी पहाड़ लगती हैं, क्योंकि आंख बंद हो और चढ़ना आरंभ करें, क्योंकि पता ही नहीं है तो क्या हो सकता है। तो इस तरह का जब होगा तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, यानी छोटी संख्या क्या है। इसमें 14 और 28 में सबसे छोटी क्या है, 14। तो 14 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो सभी गुणनखंड हों 14 में, जिससे सभी संख्याओं से भाग चले जाए। उन संख्याओं को लिखते हैं पहले। तो देखते हैं 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, क्या 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है और 14 में 14 का तो जाता ही है। अब इसमें हाईएस्ट क्या होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान देना, काफी जरूरी है, इंपोर्टेंट है। 14 जो सबसे बड़ा फैक्टर हो, जो इसके गुणनखंड सबसे बड़े हों, सबसे पहले उसे लेते हैं। तो 14 सबसे बड़ा है, तो हमें देखना यह है कि 14 का क्या 14 में और 28 में डिवाइड जा रहा है। यदि जा रहा है तो इसका एचसीएफ 14 ही होगा। देखो 14 बन जा 40 और 42 जा 28, तो इसका एचसीएफ कितना आया दोस्तों, 48, जो आपका राइट है। आपने अब तक गुणनखंड विधियों से, भाग विधि से किए होंगे, उसमें क्लास के लेवल से तो बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन जब आप परीक्षाओं में जाओगे तो वो विधि आपके लिए फेल हो जाएगी। यदि आपने ये सीख लिया तो ये मान लो कि सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 20, 28, 44। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सब तरह का मैं आपको कराऊंगा। तो हमें देखना है इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 8, 20, 28, 44 में। तो हमें पता चल रहा है कि 8 इसमें सबसे
छोटी है। 8 के हमें सभी गुणनखंड लिखने हैं। 8 में जिस संख्या से भाग चला जाए वो सारे लिखने हैं। तो देखो 1 का 8 में चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा और 8 का भी 8 में जा रहा है। अब हमें इनमें से चारों में से वह संख्या चुननी है जो बड़ी से बड़ी हो और इन चारों से चारों में डिवाइड चला जाए। तो देखो 8 का देते हैं, 8 में 8 का तो जा रहा है, लेकिन 8 का 20 में दें तो नहीं जा रहा है, तो ये हमारी कैंसिल हो गई। अब इससे छोटी देखनी है हमें। देखो 4 का 8 में चला जाएगा, 4 का 20 में चला जाएगा, 4 का 28 में भी जा रहा है और 4 का 4 में भी जा रहा है। तो हमारा SCF जो निकल के आया वो कितना निकला? 4। यदि किसी छात्र ने हमारी विभाज्यता के नियमों पर आधारित भाग 1 भाग 2 वीडियो नहीं देखी है तो वो अवश्य उसे देखे, उसके बाद इन्हें देखे तो उसकी समझ में 100% ऐसा चला जाएगा जैसे कि उसने बिल्कुल ब्लैंक दिमाग हो उसका, उस तरह से बैठ जाएगा कि हाँ SCF हमने कहीं से सीखा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 24, 60, 84, 108। बड़े से बड़ा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, दिल थाम के देखते रहो, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल कमजोर से कमजोर छात्र हो उसकी समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। जो भी कमजोर छात्र होगा उसको मैं सिखाऊंगा, यदि वो नहीं सीख पा रहा है तो मैं सिखाऊंगा। अब इसमें हमें देखना क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है? 24। तो 24 को हम पहले लिख लेते हैं। 24 के सभी गुणनखंड लिखने हैं, वह संख्या लिखनी है हमें यहाँ पर जो 24 में डिवाइड चला जाए, यानी 24 भागित हो जाए। तो देखो 1 का चले जाता है दोस्तों 24 में, 2 का भी चला जाता है, मुझे तो पता है मैं लिखता जा रहा हूं, लेकिन आपको जिन बच्चों ने विभाज्यताओं के नियम याद नहीं है या विभाज्यता के नियमों पर आधारित वीडियो नहीं देखी है वो उसे अवश्य देख लें। तो देखो 3 का भी चला जाता है, इसमें 4 का भी चला जाता है, 6 का भी चला जाता है, अब देखो 12 का भी जा रहा है और 24 का भी जा रहा है। अब हमें देखना क्या है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या पहले हमें देखनी है, क्या सबसे बड़ी संख्या का भाग इन संख्याओं में जा रहा है। हमें पता चल रहा है कि 24 का 24 में तो चला जाता है, लेकिन 24 की टेबल में 60 कभी नहीं आएगा, तो ये तो हो गया हमारा कैंसिल। अब इसके बाद देखना है इससे छोटी क्या है, 12। देखो 12 का 24 में जाता है, 60 में भी जा रहा है, 12 का 84 में भी जा रहा है, 12 का 108 में भी जा रहा है। तो हमारा SCF कितना आया? SCF = 12। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आ रही होगी। इससे पहले मैंने LCM का भाग 1 कराया था और आज करा रहा हूँ SCF का भाग 1। नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी उसमें कुछ ऐसे तथ्य होंगे जो SCF LCM से संबंधित, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है आपको, लेकिन उससे पहले ये वीडियो कंप्लीट तरीके से देखनी है और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करनी है दोस्तों, यदि पसंद आए तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 180, 216, 288 का हमें मासापा निकालना है। करना क्या है आपको इतना तो पता चल गया होगा कि सेम रूल्स लगेगा, तो जल्दी से जल्दी सेकंडों में करने की कोशिश कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या देखनी है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 180। 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें जिसका डिवाइड इसमें चला जाए। देखो 1 का चला जाता है, 1 का तो प्रत्येक संख्या में जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, क्योंकि संख्याओं का अंकों का योग 18 है, 18 जो कि 3 से डिवाइड होता है। अब देखो 4 का भी चला जाएगा, 2 अंकों से बनी पीछे की संख्या यदि 4 से विभाजित हो तो 4 का भाग पूरी संख्या में भी चला जाता है। इसमें 5 का भी चला जाएगा, क्योंकि यूनिट अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। अब देखो 6 का भी चला जाएगा, जहाँ 2 का जा रहा है 3 का जा रहा है वहां 6 का भी चला जाएगा।
क्या इसमें 7 का जा रहा है? नहीं जाएगा। अब देखो 8 का जा रहा है? नहीं जाएगा, क्योंकि 8 2 या 16, 2 बचा 20 होता है और 8 का 20 में कभी नहीं जाता। 9 का देखो 9 का जा रहा है। 12 का देखो 12 का जा रहा है या नहीं जा रहा? 12 1 जा 12, 6 बचा 60 होगा, 12 का जा रहा है। क्या 15 का जा रहा है इसमें? यस 15 का जा रहा है। 18 का देखो 18 का चला जाएगा। 18 के बाद देखो 36 का जाएगा, इससे पहले और किसी का नहीं जाएगा। तो हम यहीं तक देखते हैं और सबसे पहला अंक देखते हैं जो सबसे बड़ा हो। क्या 36 का इन संख्याओं में डिवाइड जा रहा है? यस 35 जा 180 होता है और 37 जा 216 होता है और इसका इसमें यानी कि 30 SCF होगा हमारा। क्यों? क्योंकि 30 से प्रत्येक संख्या में हमारा भाग जा रहा है, तो SCF हमारा कितना आया? 36, जो करेक्ट आंसर है आपका। हमेशा ध्यान रखिए HCF LCM हमें देखना क्या होता है। HCF में वह संख्या देखनी होती है जो प्रत्येक संख्या को दी हुई को काट दे। LCM क्या होता है? LCM में हमें वह संख्या निकालनी होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो दोबारा ध्यान दीजिए, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पॉइंट बता रहा हूं कि HCF वह निकल के आता है जिससे दी हुई संख्याएं कट जाएं। जैसे अब इसका 36 आया, इससे ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। और एलसीएम वो होता है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे बोलते हैं एलसीएम, यानी कट जाए और काटा जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको हर तरह से, हर तरीके से, हर एंगल से वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो, क्योंकि समय में बर्बाद करना न तो अपना चाहता न आप लोगों का, क्योंकि समय काफी महत्वपूर्ण है। जो समय निकल गया वो वापस आने वाला नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 60, 48, 108। क्या मैंने ये करा दिया है क्या क्वेश्चन? 24, 60, 48, 108 करा दिया है क्या ये? जी मैंने ये क्वेश्चन अभी करा दिया था आपको, इसे ना करा के नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, 40, 75 और 60। देखना क्या है दोस्तों, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 30, 40, 75, 60 में हमें 30 दिखाई दे रही है कि ये सबसे छोटी है। 30 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, वो प्रत्येक गुणनखंड लिखने हैं जो 30 में डिवाइड चला जाए। तो देखो 1 का डिवाइड 30 में चला जाता है, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा। देखो 4 का जा रहा है या नहीं? 4 का नहीं जा रहा। 5 का चला जाएगा। जब 2 और 3 का जा रहा है 6 का भी चला जाएगा। अब देखो 7 का जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसमें 15 का चला जाएगा और 30 का चला जाएगा। तो दोस्तों हमें देखना क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर्स क्या निकल के आया? ये। हाँ एक पॉइंट मेन रह गया जो मैंने आपको बताया था कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसे ध्यान से देखना, लेकिन इसका आंसर निकालने के बाद। 30 का डिवाइड क्या इनमें जा रहा है? हाँ 30 का 30 में जा रहा है, लेकिन 40 में नहीं जाएगा, तो ये तो हो गया हमारा क्रॉस, इसमें तो जाना ही नहीं है। अब देखना है कि क्या 15 का डिवाइड इन संख्याओं में जा रहा है। बिल्कुल क्लियरिटी में दिखाई दे रहा है कि इन संख्याओं में तो जा रहा है, लेकिन इस संख्या में 30 का डिवाइड नहीं जा रहा है, 15 का सॉरी, तो ये भी कैंसिल हो गया। क्या 6 का इसमें जा रहा है? हाँ 6 का मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, बाद बाकी इन संख्याओं में नहीं जा रहा है, तो 6 भी कैंसिल हो गया। अब हमें देखना है फिफ्थ का क्या, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। ऐसे कैसे पता किया हमने? तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों आपको बताया है मैंने कि विभाज्यताओं के नियमों पर आधारित जो नियम है जो मैंने कराए हैं भाग 1 भाग 2 वीडियो में, विभाज्यताओं के नियमों पर आधारित, तो उस वीडियो को जरूर देखें इससे पहले, क्योंकि आपकी समझ में बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो हमारा जो 5 है वो इसका HCF आया, कितना निकल के आया मित्रों? 5। अब मैं सिखाऊंगा आपको जो मैंने आपसे वायदा किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि कॉमन फैक्टर्स होते क्या हैं, तो उसे ध्यान से देखिए कि कॉमन फैक्टर्स होते क्या हैं।
हम कोई भी दो संख्याएं लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स के लिए हमें कम से कम दो संख्याएं चाहिए, जो हम आपकी स्क्रीन पर ले लेते हैं। अब इनके वो सभी फैक्टर्स करते हैं, यानी वह गुणनखंड करते हैं जिससे वह विभाजित हो जाए संख्या। तो देखो 15 में 1 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा और 15 का भी चला जाएगा। अब लेते हैं 30 में 1 का भी चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा और 4 का नहीं जाएगा, 5 का चला जाएगा। जब 2 और 3 का जा रहा है तो 6 का भी जाएगा, 10 का भी चला जाएगा और आपका 15 का भी चला जाएगा और 13 का भी। अब कॉमन फैक्टर्स होते क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स होते क्या हैं उसे ध्यान से देखिए। जितने भी पॉइंट हैं आपके सबको मैं क्लियर कराऊंगा, दिल थाम के बैठे रहिए। अब देखिए कॉमन फैक्टर होते क्या हैं दोस्तों भाइयों, जिन दोनों में जो अंक समान आए उन्हें हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। तो इसमें क्या है, देखो 1 1 कॉमन है, अब देखो 3 है, 5 यस 5 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है और 15 और 15। अब हमारे कॉमन फैक्टर क्या हुए 1 3 5 और 15। जो दोनों संख्याओं में समान अंक आए उन्हें हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको सिर्फ आज इतना ही टॉपिक करा रहा हूँ। शायद उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि अब कितने भी क्वेश्चन इस तरीके के करा दें, 1 2 या 3 क्वेश्चन से आपकी समझ में बेटर तरीके से बैठ जाएगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि मैंने उस स्टैंड से आपको कराया है कि बिल्कुल कतई जीरो से हो और वो आपकी समझ में अच्छी तरह से बैठे। मैं समझाने की भरकम कोशिश कर रहा हूँ, आपको सरल से सरल तरीका लेके आता हूँ, जिससे आने वाली हर परीक्षा में आपके अंक अच्छे हों, मार्क्स अच्छे हों। तो वीडियो को ध्यान से देखा करें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी किया करें। जिन बच्चों के पास शायद वीडियो न पहुंच पाए उसके लिए आप पहुंचा दो, क्योंकि एक कहावत है आपने सुना होगा हिंदी मुहावरे में, जहाँ न पहुंचे रवि और वहाँ पहुंचे कवि। तो आप हमारे लिए कवि हो। जिन बच्चों के पास वीडियो नहीं पहुंच पा रही है उनके पास लिंक भेजिए, उनसे कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और उनके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जो उनकी आगामी परीक्षाओं में आप उनका सहयोग कर सकते हैं। तो आपसे पूरी उम्मीद है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए और जब तक हमें विदा कीजिए। राम राम सा, नमस्कार, बाय।